हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया हियर। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे इसमें, और फटाफट से हम इनको कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक दैम ईजी आर कोल्ड। कि जो आप इंग्लिश में बच्चों को जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हो उसमें जो रूल्स होते हैं उस कंटेंट को प्रेजेंट करने के, ठीक है, और वो जो रूल्स आप पढ़ा रहे हो वो रूल क्या होते हैं, उनको इजी बनाते हैं उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो जो आपके रूल्स होते हैं उन रूल्स को आप क्या कहते हो? मेथड्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग स्ट्रेटेजी। राइट आंसर विल बी मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग, जो हमने थ्योरी भी करी थी हमने, और उसमें हमने पढ़ा था कि शिक्षण सूत्र होते हैं कुछ, जैसे नॉन टू अननोन, इंडक्शन टू डिडक्शन, होल टू पार्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये सारे हमने पढ़े थे ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगज़ीन स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर बेटर। ये क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो मैगज़ीन है वो क्या होना चाहिए, वो आपको क्या करता है, नॉलेज प्रेजेंट के बारे में आपको नॉलेज देता है, और उसके बाद आप क्या समझते हो, पास्ट और फ्यूचर को भी आप अच्छे से समझते हो। तो आपके ऑप्शंस है फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। सो राइट आंसर इज़ फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि सीन जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, और अनसीन मतलब एक बार जब आप चीज़ों को देख लेते हो तब आप जो अनसीन चीज़ें हैं, जो दिखाई न देने वाली चीज़ें हैं, उनको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उनको भी आप समझ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच मैगज़ीन सेज दैट रिटेंशन इज़ ऑलवेज बेटर इफ़ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक विद वॉट इज़ नोन। कि इनमें से कौन सा मैगज़ीन ये कहता है कि रिटेंशन जो होती है वो हमेशा बेटर होती है जब आप न्यू नॉलेज को लिंक करते हो उसकी, जो वो पहले से जानता है, यानी कि जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, किसकी, स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे आप क्या करते हो, लिंक करते हो न्यू नॉलेज से। इनमें से ये कौन सा मैगज़ीन कहता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पार्टिकुलर टू जनरल, नॉन टू अननोन या एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम बच्चों को हम क्लास में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को ना पहले जो चीज़ें वो एनवायरनमेंट से जो चीज़ें वो सीख रहा होता है उन चीज़ों को पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे को हम पूछते हैं क्वेश्चन, उससे उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखते हैं कि उसको कहाँ तक, मतलब कितनी चीज़ें उसको आती है, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद उन्हीं चीज़ों से रिलेट करके हम नया टॉपिक पढ़ाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें उसको पता है उन चीज़ों से जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता उनकी साइड लेके जाना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग इनिशियली गिवन बाय। कि सबसे पहले यानी कि प्रारंभिक रूप से जो मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग थे, यानी कि जो शिक्षण सूत्र थे, उनको किसने दिया था? ऑप्शन ए है क्रैथवॉल, ऑप्शन बी सिम्पसन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी स्किनर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग को दिया था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेसिस मीन्स। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड देन स्टडी। द टीचर शुड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज़। ऑप्शन सी, टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, या ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट्स। अब देखिए, सिंथेसिस और एनालिसिस हमने पढ़ा था। एनालिसिस क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद उसकी स्टडी करना, और फिर उस होल प्रॉब्लम को फिर समझना। अब एनालाइजिंग होता है उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और सिंथेसिस होता है उसको पूरी प्रॉब्लम को एक साथ पढ़ना या सॉल्व करना या समझना। अब देखो, सबसे टॉप वो लेंगे एग्जाम्पल कि जो सेंटेंस होता है, ठीक है, हम क्लास में बच्चे को क्या हम एकदम से उसको सेंटेंस पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे? नहीं, सबसे पहले हम उसको क्या समझाएंगे, पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होते हैं हम वो समझाएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन,
कंजक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ओके, उसके बाद हम उसको सेंटेंस सिखाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक बच्चे को उसके पार्ट्स ही नहीं पता होंगे कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, तब तक वो सेंटेंस सीखेगा कैसे? नहीं सीख सकता। तो उसके बाद हम उसको सेंटेंस कराते हैं। तो जब हम सेंटेंस कराएंगे वो प्रोसेस क्या होगी, हमारी सिंथेसिस होगी। और जब हम सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होगी, एनालिसिस होगी। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि जब हम एनालाइज कर चुके होते हैं पार्ट्स को, उसके बाद उसकी नॉलेज को या उसके बारे में क्या करना, स्टडी करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच मैक्सिम सेज दैट वी फर्स्ट परसीव द ट्री and then its trunk, branches, leaves, etc. Thus the introduction or overview of the topic is important. यानी कि इनमें से कौन सा मैक्सिम ये कहता है कि पहले हम पूरे ट्री को देखेंगे, उसके बाद हम उसके ट्रंक, उसकी ब्रांचेस, उसकी लीव्स को देखेंगे। दस द इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। तब इस प्रकार जो इंट्रोडक्शन होता है या ओवरव्यू होता है टॉपिक का, वो इम्पोर्टेंट कौन से मैक्सिम में होता है? तो ये होता है होल टू पार्ट, यानी कि पहले किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टॉपिक को हम क्या, होल यानी कि पूरी तरह से उसको देखेंगे, उसके बाद हम उसके पार्ट्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए ऊपर जैसे अभी हमने सिंथेसिस और एनालिसिस पढ़ा था, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि जो होल टू पार्ट होता है उसमें सबसे पहले हम पूरा उसको टॉपिक को से पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, so next question is क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ टीचर यूजेस द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग टू मेक लर्निंग। एक जो टीचर होते हैं वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को यूज़ करते हैं लर्निंग को क्या करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, क्विकर बनाने के लिए, मोर नॉलेजेबल या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सिंपल क्या मतलब सिंपल मीन्स होता है कि उसे आसान बनाने के लिए, उसे तेज़ी से पढ़ाने के लिए, उसे ज़्यादा नॉलेजफुल बनाने के लिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो राइट आंसर विल बी ए, सिंपल। ओके, टीचर क्या है, अपनी टीचिंग को सिंपल बनाने के लिए या लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए, जब लर्निंग हम बच्चों की कराते हैं उसे सिंपल बनाने के लिए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आस्किंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन विच मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। यानी कि कौन से मैक्सिम में टीचिंग के हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में हम एम के बाद अपने जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न, जिनसे हम उन प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को पूछकर या हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास होती है, क्लास में हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, नए टॉपिक जब हम पढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो नए टॉपिक से पहले हम बच्चों को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, और वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होंगे कि उनको पहले से कितना आता है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, नोन टू अननोन होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, शोइंग रियल ऑब्जेक्ट इन क्लासरूम इज़ बेस्ड ऑन विच मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ये क्लास में रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाना, बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ाना, कौन सा मैक्सिम ऑफ टीचिंग है, कौन सा शिक्षण का सूत्र है। तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सो राइट आंसर विल बी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि क्लास में रियल ऑब्जेक्ट को दिखाना क्या होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। कॉन्क्रीट क्या होता है, मूर्त चीज़ें, और एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, अमूर्त चीज़ें। तो जब बच्चों को कोई चीज़ दिखा के हम उसकी क्या करते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की तरफ लेके जाते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कैट इज़ ब्लैक, दैट कैट इज़ ब्लैक, अ थर्ड कैट इज़ ब्लैक, देयरफॉर ऑल कैट्स आर ब्लैक। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक बिल्ली है वो काली है, वह जो बिल्ली है वह भी काली है, और एक थर्ड बिल्ली यानी कि तीसरी बिल्ली है जो वो भी काली है। तो देयरफॉर ऑल कैट्स आर ब्लैक, इसलिए सारी बिल्ली क्या है, ब्लैक है। तो हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं।
और एग्जाम्पल किस में देते हैं हम, इंडक्शन मेथड में देते हैं। डिडक्शन में क्या बताते हैं, पहले हम रूल बताते हैं उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ओके, और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।